बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तानी सियासत का एक हुस्न भी हम उनको कह सकते हैं और एक बहुत बड़ा किरदार भी उनको कह सकते हैं। हर हुकूमत में वो किसी न किसी ओहदे पर विराजमान होते हैं और तमाम तर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनका एहतराम करती हैं। और इसकी वाज़ेह तौर पर दलील आइंदा चंद दिनों के अंदर जो गुज़श्ता चंद दिन गुजरे हैं उसमें जो डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार को वाज़ेह तौर पर अयां कर दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सिस्टम की कितनी बड़ी मजबूरी हैं और इतनी ये तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ की कितनी बड़ी मजबूरी है। लेकिन उसकी वजह उनकी, मैं समझता हूँ कि उनकी शातिर जहनीत है कि वो अपना पत्ता बिल्कुल टाइम के ऊपर फेंकते हैं और वो जो चोट लगाते हैं वो बिल्कुल वक्त पे लगाते हैं। रोला रप्पा वो बिल्कुल नहीं डालते, जहाँ उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उनको वो चीज़ मिल जाती है। देखिए, एक नामुमकिनात में से एक चीज़ ये भी थी कि पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब आपस में जो है वो बैठ जाएंगे, तो ये भी मुमकिन हुआ। हमने पिछले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का जो खित्ता है ये वो धरती है जिसमें कोई भी शख्स किसी भी वक्त किसी भी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बना सकता है। और यहाँ वो चीज़ जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रही होती है लेकिन वो एक दिन हो जाती है, और जब वो हो जाती है लोग कुछ देर के लिए हैरान होते हैं, कुछ देर के लिए जज्बाती भी होते हैं, रोला रप्पा भी डालते हैं और फिर उस चीज़ को अडोप्ट कर लेते हैं और फिर यूज टू हो जाते हैं। तो यही मामला मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। पीटीआई का उनके साथ इत्तेहाद भी हुआ, आपने बर्फ़ पिघलती हुई देखी और वो सारे मामलात हुए। मौलाना फजलुर रहमान साहब 180 डिग्री पर पीपल्स पार्टी और नून लीग को उन्होंने दिन में तारे भी दिखाए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वो बिल्कुल एक सीसा पलाई दीवार की तरह जनाब उनके सामने खड़े हो गए और जो कुछ उन्होंने कहा वो ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। क्या आप ये तवक्को कर सकते थे कि मौलाना फजलुर रहमान जैसी शख्सियत जिसका माजी आप सब जानते हैं वो इस तरह के बयानात दे सकती है और वो पीटीआई के साथ खड़ी हो सकती है, जिस शख्सियत को पीटीआई यहूदी एजेंट कहती रही है और मौलाना फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना कहना गुनाह समझते रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स और 180 डिग्री के इख्तलाफात के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई के साथ भी बैठे। और अभी जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको दूल्हा बनाकर पाकिस्तान के अंदर लाया गया था, अभी उनको गवर्नमेंट भी दे दी गई है, साहब इक़्तिदार भी वो हो चुके हैं, वो खुद चल कर मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पर पहुंच चुके हैं और वहां जाकर उन्होंने मौलाना साहब से जो है वो माफ़ी भी मांगी है कि हमसे जो गलती कोताही हो गई है मौलाना साहब आप हमें माफ़ फरमाएं। आप बताएं क्या चाहते हैं आप, ताकि आपकी शख्सियत और आपके कद के मुताबिक आपको वो चीज़ें जो है वो अनायत की जाएं। तो वो सब कुछ प्लेट में रखकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहुंचे हैं और वहाँ उनकी गुफ्तगू चनीद हुई है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो मुस्कुराहट है, उनके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट आती है वो डेफिनेटली उसमें बहुत कुछ छुपा होता है और उसमें मैं समझता हूँ एक तारीख छुपी होती है जिसके ऊपर आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। बहरहाल ये मानना पड़ेगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक जो है वो शातिर ज़हनीत के मालिक हैं और वो सियासत कर सकते हैं और टाइम पे सियासत कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी हाथ मिलाए और फिर ये सारा सिनेरियो क्रिएट करके उनके पास एक ऐसी मकनतीसी पावर है कि तमाम तर पार्टीज़ घुटने टेक कर उनके दर पर हाजिर होते हैं और फिर वो अपना मामला जो है आगे लेकर चलते हैं। आइंदा कुछ घंटों में या कुछ दिनों में जरदारी साहब भी जो है वो अपनी कबीना के हमरा हाजिरी देंगे इस दरबार के ऊपर और मौलाना फजलुर रहमान साहब से अपनी पिछली जो कमियां कोताहियां उनसे हुई हैं उनसे माफ़ी मांगेंगे और आइंदा अपने मामला तो उनके साथ ठीक करेंगे। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक तलिस्माती शख्सियत है कि जिनके बगैर पाकिस्तान की जो सियासत है वो अधूरी है। तो मुमकिन तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी हो सकते हैं और इसके अलावा कोई अच्छी वजारत भी जो है वो उनको मिलने के इम्कानात हैं, जो कि डेफिनेटली होगा। तो एट द एंड फिर बात वही है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त कोई भी शख्स कहीं भी बैठकर कुछ भी कर सकता है और किसी भी नामुमकिन बात को मुमकिन बनाया जा सकता है।